अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे और अपना प्रीवियस टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 28 जाएगा, जिसकी डेट है 18 अगस्त 2020 और डे है ट्यूसडे। सारे बच्चे अपनी डायरी नोट डाउन करेंगे। डायरी है आपकी चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व ऑन नीट रजिस्टर। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का कल हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था मंडे को। आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है और इसे अपने नीट रजिस्टर पे सॉल्व करना है और नीट रजिस्टर पर भी सॉल्व करना है और हमेशा की तरह आप लोगों ने इसकी रफ पर भी प्रैक्टिस करनी है। बेशक आप लोग पहले रफ पे प्रैक्टिस करके रफ पे सारे क्वेश्चन करके फिर नीट रजिस्टर पे कर लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने इस क्वेश्चन की और प्रीवियस क्वेश्चंस की भी। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जब क्वेश्चन सॉल्व किए उससे पहले हम लोगों ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसी डेसिमल्स हैं जिनमें डेसिमल के बाद आफ्टर सम डिजिट्स जो है डेसिमल टर्मिनेट कर जाती है, मतलब डिवीजन का प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाता है। ऐसी डेसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसी डेसिमल्स होती हैं जिनमें डेसिमल के बाद डिजिट्स जो हैं या तो रिपीट होते हैं या डिफरेंट डिजिट्स आते हैं, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं करते, मतलब ख़त्म नहीं होते, सो ऑन चलते ही जाते हैं। डिवीजन प्रोसेस जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। बार बार डिवाइड करने से कोई ना कोई नंबर आता है और एक स्टेज ऐसी आती है अगर हम बहुत लंबा अपना डिवीजन का प्रोसेस कर दें कि वही नंबर जहां से डेसिमल के बाद पहला डिजिट स्टार्ट हुआ था ना, वही नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। उसमें अगर रिकरिंग नॉन रिकरिंग का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे उसने आपकी थ्योरी में उस या आपके क्वेश्चंस में इतना ज्यादा उसे डिस्कस नहीं किया हुआ, सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट है। आज हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 3 में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को डिस्कस करना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जो रैशनल नंबर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, जितने रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट करें, एक्सप्रेस करें, बयान करें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब एक चीज जो है वो नई ऐड हुई है कि इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सप्रेस करें। अब 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है? जब डेसिमल के बाद हम लोगों ने डिवीजन का प्रोसेस करना है, डेसिमल आना ही आना है। उसकी वजह ये है कि समटाइम्स अगर हमारा जो है डिवाइडेंड, कल भी हम लोगों ने बात की थी, अगर वो छोटा होता है और हमारा डिवाइजर बड़ा होता है तो डेसिमल लगा के ऊपर क्वोशंट में हमें जीरो बढ़ाना पड़ता है। तो अब जब हम ये भी डिवीजन का प्रोसेस करेंगे उसमें भी ऐसा होगा। डेसिमल के बाद आफ्टर 3 डिजिट्स है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नंबर बार बार वही रिपीट होंगे या नंबर चलते जाएंगे। डिवीजन का प्रोसेस में बार बार माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करके वही नंबर आता जाएगा। लेकिन हम लोगों ने 3 डिजिट्स तक सॉल्व करने के बाद उसे छोड़ देना है। फिर हम लोगों ने अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को डिस्कस करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ज्यादा 4, 5, 6, इवन के हमारी मर्जी हम 9 तक भी चले जाते हैं, लेकिन 9 तक भी जाने से वही जवाब आता है जो हम 3, 4 के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। 9 से आगे भी चलते जाएंगे, डिवीजन लंबी होती जाएगी, लेकिन उसने खत्म नहीं होना, नॉन टर्मिनेटिंग ही रहना है। इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में वो बता देता है समटाइम्स क्वेश्चन में कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करें, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या अप टू 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करें। लेकिन अगर समटाइम्स आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती है तो आप लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का हमें पता चल जाता है डिवाइड करते हुए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमने जस्ट सिर्फ इतना करना है कि 3 या 4, 3, 4 से आगे डिजिट से हमने सॉल्व नहीं करना है, हमने छोड़ देना है उसे, क्योंकि इतना ही काफी होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4/3। इसमें अगर आप लोग गौर करें तो न्यूमिनेटर में 4 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में 3 है। जारी सी बात है, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया उसमें न्यूमिनेटर जो था वो छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था, लेकिन और जैसे ही हम लोगों ने उसे डिवाइड करने के लिए न्यूमिनेटर को अंदर रखा और डिनोमिनेटर को बाहर रखा तो हमारा डिवाइडेंड छोटा हो गया और डिवाइजर बड़ा हो गया। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, फर्स्ट पार्ट में नहीं है, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा पिछला कॉन्सेप्ट ही रिपीट हो जाए। इसका फर्स्ट पार्ट है 4/3, मतलब न्यूमिनेटर में बड़ा डिजिट है और डिनोमिनेटर में छोटा डिजिट है। अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूमिनेटर को रखा अंदर डिवीजन में डिवाइडेंड के तौर पे और 3 को रखा डिवाइजर के तौर पे। अब जारी सी बात है डिवीजन अभी तो पॉसिबल है फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमारा डिवाइडेंड जो है वो बड़ा है।
तो 3 का टेबल अगर 1 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि जैसे ही हम 2 तक पढ़ते हैं वो 6 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 4 से ग्रेटर हो जाएगा। 3 1 जा 3 जब अकॉर्डिंग टू डिवीजन प्रोसेस जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 में से 3 को माइनस किया तो क्या आ गया 1। अब जारी सी बात है अब 1 है। अब नेक्स्ट अगर हमने डिवीजन करनी है तो हमारा डिवाइडेंड जो है वो छोटा हो गया 1 है और बाहर डिवाइजर 3 है। अब हम डेसिमल लगा के एक 0 इंक्रीज कर देंगे, तो हमने ऊपर क्वोशंट में 1 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया और यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया। अब क्या बन गया 10 जो हमारा डिवाइडेंड है और हमारा डिवाइजर क्या है 3। अब फिर डिवीजन पॉसिबल है। तो अब जारी सी बात है जैसे ही हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा जो कि लेस देन 10 है। लेकिन जैसे ही हम 3 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं वो 12 हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 10 है। तो हम कैसे डिवीजन करेंगे, हम 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 9। अब फिर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब अगेन देख लें सेकंड स्टेप में ही पहले वाला जो स्टेप था, मतलब ये है तो थर्ड स्टेप है, इसमें सेकंड स्टेप रिपीट हो गया कि दोबारा 1 आ गया, फिर हमने 0 बढ़ाया। इसी तरह 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोगों ने एक दफा ऊपर डेसिमल पॉइंट जो है वो प्लेस कर दिया, बार बार नहीं ऐसा करना कि डेसिमल पॉइंट लगाते जाना है कि हमने फिर सेकंड टाइम 0 बढ़ाया। अब बस डेसिमल पॉइंट लगा दिया, अब 0 बढ़ाना है आपने जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी। फिर 10 बन गया, फिर 3 से करेंगे 9 आएगा, फिर उसे माइनस किया तो फिर हमारे पास 1 आ गया, फिर दोबारा वही चीज बनी 0 बढ़ाया तो 10 बन गया। अब बार बार वही चीज आ रही है, तो जैसे ही डेसिमल के बाद 3 टाइम्स आया 3, मतलब आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट आए तो हमने उसे छोड़ दिया क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट हो रही है। अब अगर आप फोर्थ स्टेप में फिफ्थ स्टेप में मतलब 5 6 डेसिमल प्लेस तक भी करते हैं तो बार बार यही चीज रिपीट होगी। और ये जैसे ही आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं आपको आइडिया हो जाता है सेकंड थर्ड स्टेप में ही कि वही नंबर रिपीट होना शुरू हो गया है। इसलिए हम लास्ट पे फिर लिख देंगे थस 4/3 जो है वो किसके इक्वल है 1.333, और फिर 1.333 लिख के आपने बता देना है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया, अब सेकंड थर्ड सारे ही क्वेश्चन इस जैसे ही हैं, इवन के ये जो लास्ट क्वेश्चन है 8th पार्ट ये भी ऐसे ही है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये भी एक क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला करवा देती हूँ, है तो सारे ही एक जैसे थे। बाकी सारे क्वेश्चन की आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन हम इस तरह इसलिए करके देख लेते हैं कि अब इसमें रिवर्स हो गया है, न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, जो आगे मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में ही डिस्कस किया था कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ऐसी रैशनल नंबर्स पढ़े थे जिनको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। अब लास्ट पार्ट में वही चीज रिपीट हो गई है। 26 जो है वो लेस देन है 91 से, मतलब हमारा न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। अब इसके सोल्यूशन में हम दोबारा वैसे ही करेंगे। 26 को हमने रखा है एज अ डिवाइडेंड डिवीजन के अंदर और 91 को बाहर रखा। अब 26 जो है लेस देन 91 है, तो अब डिवीजन हमारी पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे ऊपर क्वोशंट में डेसिमल लगा के नीचे 0 इंक्रीज कर देंगे डिवाइडेंड में 26 के साथ। तो अब जारी सी बात है जैसे ही 0 लगेगा राइट साइड पे तो क्या बन जाएगा 260 विच इज ग्रेटर देन 91। अब जैसे आम डिवीजन हम लोग करते हैं, आपने 4 5 में पढ़ी कि 91 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 91 आएगा जो कि 260 से काफी छोटा है। फिर 91 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 182 आ गया, लेकिन जैसे ही हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 260 से अबव हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे 91 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ गया 182। अब फिर माइनस करना है हमने, जारी सी बात है 0 में से 2 माइनस नहीं होगा तो हम 1 कैरी लेंगे, 6 में से नहीं ले सकते वो छोटा है। अब हमने कहाँ से लिया 2 में से लिया कैरी 6 के साथ तो 16 बन गया और 16 से हमने 1 कैरी लिया तो क्या बन गया 10। 10 में से 2 को माइनस किया 8 और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 15, और 15 में से 8 माइनस करेंगे वो 7 आएगा। तो जारी सी बात है 2 में से तो हमने कैरी ले लिया था वो 1 - 1 0 ही होगा। लेफ्ट साइड पे जब हम 0 लिखते हैं वो मीनिंगलेस होता है, इस वजह से मैंने लिखा नहीं है, और आप लोग भी ना लिखिएगा, अब 7th क्लास का आप लोगों का लेवल है। अब फिर 78 जो है वो लेस देन है 91 से, तो जारी सी बात है हम डिवीजन नहीं कर सकते जब तक ये 91 से ग्रेटर नहीं हो जाता। फिर हमने 0 लगा दिया इसके साथ, ये क्या बन गया 780। अब फिर हमने 91 को जारी सी बात है बारी बारी सारे नंबर से छोटा करें मल्टीप्लाई करेंगे क्या नंबर आता है, और हमें काफी दूर तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जिस तरह इधर हमने 91 को 8 से मल्टीप्लाई किया, जारी सी बात है हमने 700 तक जाना है। 2 से किया था तो 182 आया था, तो फिर 7 तक जाएंगे या 8 तक जाएंगे। अब 7 से मल्टीप्लाई अगर 91 को करते हैं वो 780 से लेस आता है,
91 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 780 से अबव आता है, तो फिर हम 91 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 728। फिर हम वैसे ही इससे माइनस करेंगे, 10 1 कैरी लिया हम लोगों ने, 10 बन गया, 10 में से 8 माइनस किया 2, इधर क्या रह गया 7, 8 में से कैरी लिया था एक, तो इधर 7 रह गया, 7 में से 2 माइनस किया 5, और फिर 7 माइनस 7 0 होगा, जो कि मैंने नहीं लिखा हुआ है। अब फिर 52 जो है वो लेस देन है 91 के, तो हम फिर एक जीरो जो है वो बढ़ा देंगे, तो हमारे पास क्या बन गया 520। अब ये जो है ये ग्रेटर देन है 91 से, तो हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। अब अपने 91 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 455। अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 455 से अबव हो जाएगा, अबव मतलब होगा तो वो 520 से ज्यादा ही होगा, इस वजह से हमने 91 को 5 से मल्टीप्लाई किया। आप लोग खुद अपने रफ वर्क में, जो रफ वर्क का आपने कॉलम ब्लॉक बनाया होगा अपनी नोटबुक्स पे, रजिस्टर्स पे, आप वहां पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और आपने करना है, वो कंपल्सरी है। अब फिर दोबारा माइनस अप करेंगे 520 में से 455 को, तो क्या आंसर आ जाएगा 65। अब बच्चों आप लोगों ने अगर इन्हीं 2-3 स्टेप्स में ऑब्जर्व किया हो तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम जैसे ही एक दफा मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, माइनस करने के बाद जो नंबर आता है वो दोबारा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। बेशक वो सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा फर्स्ट पार्ट की तरह कि माइनस करने के बाद 1 आ जाता है, फिर 0 बढ़ाते हैं 10 बन जाता है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 आ जाता है। लेकिन अगर सेम नंबर नहीं भी रिपीट हो रहा, लेकिन हर स्टेप में जैसे ही हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं, क्या होता है, नंबर जो है वो छोटा होता जाता है, किससे, डिवाइजर से। फिर हम एक जीरो बढ़ाते हैं, नंबर बड़ा हो जाता है, फिर माइनस करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो फिर क्या जो नंबर आता है माइनस करने के बाद वो फिर छोटा होता है डिवाइजर से, दोबारा जीरो लगा के उस नंबर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हमें 3-4 स्टेप में ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बार बार ये चलती ही जा रही है जैसे जैसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो बढ़ा के। तो फिर आफ्टर डेसिमल हमने 3 डिजिट्स तक इसे छोड़ दिया, डेसिमल के बाद हमने 3 डिजिट्स तक इसे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने छोड़ दिया। लास्ट पे हम फिर दोबारा लिखेंगे थस 26/91, वो किसके इक्वल आएगी जी 0.285, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो कि हमें रिप्रेजेंट हो गई थी। बट अब आप लोगों ने इसी तरह ही सारे क्वेश्चंस करने हैं 7th क्लास, फर्स्ट पार्ट लास्ट वाला पार्ट मैंने आपको करा दिया है। इसके मिड में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही ऐसे हैं और बहुत ही आसान और सिंपल हैं। एक क्वेश्चन करने से ही सारे क्वेश्चंस की वाजिया तौर पे समझ आ जाती है और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 6th क्लास में भी आपने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। सो आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसे अपने नीट रजिस्टर पे सॉल्व करना है, रफ पर 20 की प्रैक्टिस करनी है और अपना सारा काम, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आज तक कर लिए हैं, ये सारा काम आप लोगों ने अपना कंप्लीट करना है अपने नीट रजिस्टर्स पे और रफ पे प्रैक्टिस करनी है। नीट रजिस्टर्स पर इन सारे क्वेश्चंस को सेव कर लेना है आप लोगों ने। अपना काम सारा अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।